दोस्तों, बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व एकर जी कहते हैं, आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि आपकी ज़िंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा और आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और वो इस बात को इतने दावे के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनियर, बिलियनियर और सक्सेसफुल लोगों के साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड बुक के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि दुनिया के सबसे मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक मानी जाती है। क्योंकि ऑथर टी हार्व एकर जी इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को सीखे, हम भी हमारे रिच और सक्सेसफुल बनने के सपने को सच में पूरा कर सकें, जिसे वो खुद फॉलो करके मिलियनियर बने। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो वेल्थ ब्लूप्रिंट्स और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनाती हैं। दोस्तों, टी हार्व एकर शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो TFAR है। दोस्तों, टी का मतलब है थॉट्स, एफ का मतलब है फीलिंग, ए का मतलब है एक्शन और आर का मतलब है रिजल्ट्स। यानी कि दोस्तों, हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग को जन्म देते हैं और हमारे फीलिंग हमारे एक्शन को जन्म देते हैं और हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं हमारे एंड रिजल्ट को। दोस्तों, इससे ठीक से समझते हैं कि कैसे हमारे थॉट और फीलिंग हमारे एक्शन और रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव और इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट के साथ करते हैं कि यह पैसा हमारे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लोगे और आप पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर के फीलिंग के साथ। और दोस्तों, आखिर में क्या होगा, वो बुरा वक्त ज़रूर आएगा। लेकिन वहीं आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट्स के साथ एक्शन लेते हैं, तो आप छोटा नहीं सोचते, आपके एक्शन भी उतने ही बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पर पैसा कमाते हैं। रिजल्ट में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं पर गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। दोस्तों, इस बुक के ऑथर कहते हैं दो अलग अलग तरह के सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस होती हैं, यानी कि प्रभावित होती हैं। मनी ब्लूप्रिंट्स आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह होती हैं, जो डिसाइड करती हैं कि इसमें कैसे और क्या फल आएगा। दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट इन 3 एरियाओं से इन्फ्लुएंस होता है। वर्बल प्रोग्रामिंग। दोस्तों, वर्बल प्रोग्रामिंग यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में जैसा आपने आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसा कि गरीब पेरेंट्स का अपने बच्चों से बोलना, ज़्यादा पैसे सभी प्रॉब्लम की जड़ है और कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते, या अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। दोस्तों, यह सब विचार हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में अपने शब्दों और अपने बातों से अनकॉन्शियसली डालते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में डाले थे। दोस्तों, वही रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें बताते हैं। दोस्तों, आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। दोस्तों, अभी तक मैंने बात की वर्बल प्रोग्रामिंग की। अब सेकंड पॉइंट है मॉडलिंग। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारे मनी को लेकर हैबिट्स और शौक्स, लाइफ स्टाइल और एक्शन को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपने पुअर कंडीशनिंग को बदलना चाहता है, तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके बदल सकता है। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिक इंसिडेंट। दोस्तों, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव घटना
सिचुएशन या इंसिडेंट जैसे कि आपके फैमिली का फाइनेंशियली बुरे वक्त और गरीबी जैसी कठिनाइयों से गुजरना, ये सब देख के आपको पैसों के इम्पोर्टेंस का पता चला और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसा कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा ना देखनी पड़े। खैर दोस्तों, देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट सभी लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा किसी को पसंद नहीं, लेकिन सेल्फ मेड मिलियनियर वही बन जाते हैं जो नीचे दिए जाने वाले सभी 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं। और यही 17 वेल्थ फाइल्स शो करती हैं कि रिच और पुअर माइंडसेट लोगों के साइकोलॉजी और एक्शन में कितने बड़े डिफरेंसेस होते हैं। वेल्थ फाइल 1। दोस्तों, रिच लोग अपने लाइफ खुद क्रिएट करने और कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं। वही गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है। वेल्थ फाइल 2। रिच लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और वही गरीब और असफल लोग पैसों का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादातर समय फोकस करते हैं ज़्यादा पैसा कमाने में, वही गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में ज़्यादा फोकस लगाते हैं। वेल्थ फाइल 3। अमीर लोग रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वही गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि अमीर लोग खुद से यह दावा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिच और सक्सेसफुल आदमी बनकर ही रहूँगा। तभी वो दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय दिन रात अपने बिजनेस पे काम करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। वही गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं लेकिन कभी भी उसके लिए काम या कोशिश नहीं करते हैं। वे अमीरों की तरह तो जीना चाहते हैं लेकिन वैसे एक्शन नहीं लेते हैं। वेल्थ फाइल 4। दोस्तों, रिच लोग दूर का और बड़ा सोचते हैं और साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मेंटालिटी वाले लोग छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपने लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट जोन में जीना है तो बहुत चांसेस हैं कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आप ज़रूर आगे चलकर कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। अगर आप आसान काम करना चाहोगे तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हैं तो आगे ज़िंदगी आसान रहेगी। वेल्थ फाइल 5। रिच लोग अपॉर्चुनिटीज़ और सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं बजाय गरीब लोगों की तरह मुश्किलों और कठिनाइयों पर फोकस करने के। वेल्थ फाइल 6। रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वही गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। दोस्तों, तभी बहुत से लोग यह बोलते हुए आपको मिल जाएंगे कि ये अमीर लोग सिर्फ पैसों के सगे होते हैं, ये गलत काम करके पैसा कमाते हैं। अरे पैसा ही सारे मुसीबतों का जड़ है। वेल्थ फाइल 7। रिच लोग सिर्फ दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत में रहते हैं जिनके लाइफ में कुछ गोल्स और एम्बिशंस हो ताकि वो अपने नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सके। वही गरीब लोग लूजर लोगों के साथ रहना और उनकी बुरी आदतों को पसंद करते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। वेल्थ फाइल 8। दोस्तों, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस, सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे होते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेल्स, मार्केटिंग को गलत नज़रिए से देखते हैं, तभी वो उनसे ज़्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति अगर उन्हें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या सेलिंग कर रहा है तो वो उससे भी गलत नज़रिया से देखते हैं, सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है और वो अपने सर्विसेज के लिए कॉन्फिडेंस है। वेल्थ फाइल 9। दोस्तों, रिच लोग अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो किसी भी प्रॉब्लम को छोटा समझकर सॉल्व करते हैं। वहीं गरीब लोग अपने प्रॉब्लम को खुद से बड़ा मानते हैं और वो उन प्रॉब्लम के डर और बोझ से हमेशा खुद को कमज़ोर समझते हैं।
वेल्थ फाइल 10। रिच लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या रिस्पेक्ट हो। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर्स होते हैं, यानी कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते हैं। इवन अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है यह उनको पता नहीं होता है, सिर्फ लो सेल्फ स्टीम की वजह से। वेल्थ फाइल 11। दोस्तों, रिच लोग रिजल्ट के बेस पर काम करते हैं, लेकिन पुअर लोग अपने टाइम के हिसाब से काम को चूज करते हैं। वेल्थ फाइल 12। गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते और या हम अपने काम और फैमिली को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, या सिर्फ हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या फैमिली पर। वहीं रिच लोग डिफरेंट चीज़ें और ऑप्शंस पे ट्राई और मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो अपने फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करने से नहीं डरते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13। रिच लोग अपने नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, न कि वो यह देखते कि ओवरऑल असेट्स और सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को मिला के उनकी मौजूदा वक्त में क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग अपने सैलरी और इनकम पर फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल 14। रिच लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल्स फाइनेंशियल बुक्स और इंटरनेट की हेल्प से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च करने और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं, वो ये अपने आसपास के लोगों और सेलिब्रिटीज़ और टीवी को देखकर सीखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15। रिच लोग अपने पैसों का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करके पैसा कमाता है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल 16। अमीर और सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिस्क माइंडसेट वालों लोगों को डर नहीं लगता। उन्हें कोई भी एक्शन और रिस्क लेने के पीछे का डर ज़रूर महसूस होता है, लेकिन वो उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और ना ही अपने अमीर बनने के झरने में बाधा बढ़ने देते हैं। दोस्तों, वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं लेते हैं और उनका यही डर उनकी ख्वाहिशों और सपनों और उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर होता है। वेल्थ फाइल 17। दोस्तों, रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। दोस्तों, जो इंसान ये सोचता है कि उसे सब कुछ पता है तो वह इंसान ज़िंदगी में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने कुछ नया सीखना या जानना ही बंद कर दिया है और उसने ज्ञान के दरवाज़ों को अपने हाथों से बंद कर दिया। इसलिए वो अपने लिमिट बिलीव्स के सारे ही जी रहे हैं।